जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं पौष मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को लेकर की। और इस पूर्णिमा के दिन मैं हनुमान जी का एक ऐसा अचूक उपाय बताऊँगी जिसको करने से आपको धन संबंध की प्राप्ति होगी ही होगी, और तो साथ ही साथ आपकी कोई भी समस्या होगी उसके लिए अगर यह उपाय करेंगे तो उसका समाधान आपको अवश्य ही मिलेगा। तो इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और देखिए। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। वैसे मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, आज मुझे बड़ा मन कर रहा है। मैं एक आजकल देख रही हूँ, एक वीडियो वायरल हो रही है। एक लेडी हैं जो टॉयलेट कर रही हैं और टॉयलेट करते करते वो वीडियो बना करके अपलोड कर रही हैं और फेसबुक पे मैंने देखा है। और मालूम है कि उनके फॉलोअर कितने हैं। तो उनकी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी। फॉलोअर देख के मुझे लगा भाई इसमें है क्या कि इतने लोग देख रहे हैं, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख। तो आखिर इतने व्यूज़ आ क्यों रहे हैं, कुछ तो होगा। तो मैंने उनका वो खोला तो उसमें मैं बस एक ही वीडियो की वो अपना टॉयलेट करते हुए वीडियो डाल रही हैं। बस साड़ी से थोड़ा सा उन्होंने अपना वो चीज़ ढक के रखा हुआ है। तो और मालूम है उनके फॉलोअर्स कितने हैं। उनके फॉलोअर्स हैं 43,000। मेरे समझ में ये चीज़ नहीं आई कि आखिर लोग उसमें देखते क्या हैं, इतने लोग उनको फॉलो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से उनको फॉलो कर रहे हैं, मेरे समझ से तो बाहर है। तो इसलिए जो है अपने ऊर्जा को अच्छी जगहों पे वेस्ट करिए, अच्छी चीज़ें देखिए। अच्छी चीज़ें देखने से थोड़ा सा तो अच्छा विचार ज़रूर ही आपके अंदर आएगा, ये तो 100% मान के चलिए। हम जो चीज़ें ठीक है इंटरटेनमेंट के लिए, किसी ने देख ही लिया कोई ऐसी चीज़ तो इंटरटेनमेंट के लिए तो चलता है, लेकिन इंटरटेनमेंट के लिए 43,000 जो है उनके फॉलोअर्स हो जाए ऐसा तो नहीं चलता है ना। इतने सारे लोग तो बेवकूफ़ नहीं हैं। लेकिन इस चीज़ से ये पता चलता है कि ये चीज़ देखने में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो मैं यही कहूँगी कि भाई इन सब चीज़ों से अपने ध्यान को हटाइए। वो आपकी किसी काम आने वाली चीज़ें नहीं हैं। अपना ध्यान इन चीज़ों में लगाइए जिससे आपका जीवन जो है आगे चल कर के सुंदर होगा। मैं मानती हूँ हंसी मजाक के लिए थोड़ा बहुत देख लिया, लेकिन कंटिन्यू उसी चीज़ को देखना मेरे समझ से तो बाहर है। बाकी भाई जो देख रहे हैं उनकी मर्ज़ी। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। जैसा मैंने कहा कि आज मैं पौष पूर्णिमा को लेकर के कुछ उसके विषय में बात करूंगी और फिर हनुमान जी का एक बहुत ही अचूक उपाय आप लोगों को इस पूर्णिमा के दिन करने के लिए बताऊंगी। सबसे पहले तो देखिए, शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष ही महत्व है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, पूरी ऊर्जा से भरा होता है। तो इस दिन अगर आपके चंद्र दोष जैसी कोई समस्या है तो इस दिन आपको व्रत अवश्य करना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है और वो मन को विचलित करता है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो पूर्णिमा का व्रत करना शुरू करिए और चंद्रदेव की पूजा करना शुरू करिए। आपका जो है चंद्रमा अपने आप धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन जो व्यक्ति दान के कार्य करता है और वह शुभ फलदायी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं कि अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पूर्णिमा पड़ किस दिन रही है। देखिए, वैदिक पंचांग के मुताबिक पौष माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ जो है 13 जनवरी को सुबह 5:01 पर होगा। पूर्णिमा तिथि अगले दिन 14 जनवरी को सुबह 3:57 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में पूर्णिमा तिथि जो है उदया काल में 13 जनवरी को होने के कारण पूर्णिमा व्रत जो है 13 जनवरी दिन सोमवार के दिन ही रखा जाएगा। अब यहाँ मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। देखिए, एक तो पूर्णिमा है माघ
महीने की, अरे सॉरी, पौष महीने की, और दूसरा जो है सोमवार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है। तो अगर आप जो है अपने मन से परेशान रहते हैं, आपका मन शांत नहीं रहता है, आपके मन मतलब विचलित होता रहता है, मन के प्रभाव के कारण आपके कार्य बिगड़ते हैं, तो इस दिन आप जो है भोलेनाथ के मंदिर जाइए। उनको जो है थोड़ा सा दूध और थोड़ा काला तिल और जल में ले जाइए। उनको जो है उससे उनको जल चढ़ाइए और वहाँ बैठ कर के 108 बार ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः, क्योंकि भोलेनाथ के माथे पे चंद्रमा विराजमान है। वहाँ बैठ कर के उनके सामने एक लोटा जल चढ़ा के अगर आप उनके चंद्रमा के ओम चंद्रशेखराय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो आप 100% मान के चलिए कि आपका चंद्रमा जो है अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो इस कार्य को करना शुरू करिए। पूर्णिमा का व्रत करना शुरू करिए आप। और अगर पूर्णिमा मतलब व्रत करिए, एक टाइम आप भोजन कर सकते हैं। आज मेरा गला थोड़ा सही नहीं है, सर्दी हुई है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें क्या है, देखिए कहाँ मैं थी, हाँ, अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप जो है यह कार्य करना बिल्कुल शुरू करिए। आप पूर्णिमा का व्रत करिए। एक टाइम आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन सिर्फ मीठा ही करते हैं। इसमें मतलब नमक नहीं खाते हैं, चाहे वो सेंधा नमक हुआ चाहे वो सादा नमक हुआ, कोई भी नमक नहीं खाया जाता है। तो इस तरह आप व्रत कर सकते हैं। व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दीजिए। ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करिए। उनको सफ़ेद फूल, सफ़ेद अक्षत, सफ़ेद दूध, सफ़ेद दही, ये सब डाल करके जल में, उस जल से उनको अर्घ दीजिए चंद्रमा को पूर्णिमा की रात्रि में। आपका चंद्रमा अच्छा होगा। भोलेनाथ को जल ले जाकर के चढ़ाइए। ओम चंद्रशेखराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। आपका मन आपके कंट्रोल में धीरे धीरे होने लगेगा और आपके सारे काम ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। चलिए आते हैं अब इस पे। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही सूर्यदेव की विधि पूर्वक पूजा करने से मृत्युपरांत भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पूजा के साथ ही इस दिन स्नान और ध्यान करने का भी विशेष फल माना गया है। इस दिन से ही कल्पवास, पहले के बुजुर्ग जो है कल्पवास लेते थे ना, आप लोगों ने सुना होगा कि आपके दादा बाबा, मतलब अभी हमारी पीढ़ी इतनी आगे नहीं गई है, हम लोगों के दादा बाबा हमने सुना है, तो आप लोग ने भी सुना ही होगा कि कल्पवास लेने गए हैं क्या, ऐसा बोलते थे लोग। तो हाँ, आज के दिन से ही मतलब इसी दिन से कल्पवास लेते थे और जो है शुरुआत हो जाती थी, जो कि अगले पूर्णिमा यानी माघ महीने तक चलता था। वही पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से, साथ ही कन्याओं को प्रसाद रूप में बांटना शुरू करिए। थोड़ी सी खीर बना लीजिए, माँ लक्ष्मी को पूजा करिए शाम के टाइम और उनको भोग लगाइए लक्ष्मी नारायण को। उसके बाद वह खीर का प्रसाद मतलब कुंवारी कन्याओं में, छोटी छोटी कन्याओं में वितरण करिए। इससे आपके घर में धन मतलब आगमन के मार्ग जो है खुलेंगे, आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। साथ ही और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करिए इस दिन। उनको जो है लाल सिंदूर, लाल बिंदी, लाल चूड़ी, लाल चुंदरी, जितना मतलब सुहाग की चीज़ें आप चढ़ा सकती हैं उनको चढ़ाइए। और वह सुहाग की चीज़ें जो हैं आप उसको स्वयं उसको यूज में लीजिए, वह किसी को दान मत करिए। वो जितनी भी चीज़ें आप सुहाग की माँ को चढ़ाती हैं उसको आप स्वयं धारण करिए। और मतलब एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप शुद्ध नहीं हो उन दिनों में उन वस्त्र को, चाहे उन चीज़ों को धारण नहीं करना है। बाकी एनी टाइम आप उसको धारण कर सकती हैं। 11 पीले रंग की कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए। इसके बाद इन्हें लाल या पीले रंग के कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में, चाहे मतलब अपने तिजोरी में चाहे अपने पूजा घर में, कहीं भी उसको एक पीले कपड़े में बांध करके रख दीजिए। इससे आपके घर में पूरे साल माँ लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में धनागमन के नए नए रास्ते, नए नए स्रोत खुलेंगे। तो मैंने जो ये उपाय अब बता दिया, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस पूर्णिमा पर संकट मोचन हनुमान जी का एक बहुत ही संकट मतलब सारे संकटों को दूर करने वाला एक महा उपाय, और समझ लीजिए चाहे बहुत विशेष उपाय समझ लीजिए। इससे आपको समझ लीजिए कि धन की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। आपकी कोई भी समस्या होगी वह दूर होनी ही होनी है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो इसलिए इस दिन यह उपाय विशेष रूप से करिए। मैं बहुत जल्दी बता रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। करना क्या है आपको, शाम के टाइम एक पाटले पर हनुमान जी के, जैसे लक्ष्मी नारायण का आपने स्थापना किया है, वहीं पाटले पर एक किनारे हनुमान जी और भगवान राम की स्थापना करिए। उनके सामने एक लोटा जल रखिए।
उसके बाद आपको क्या करना है, 1.25 किलो आती है मसूर की दाल, 1.25 किलो मसूर की दाल ले आइए और उसको भी जो है वहीं रख देना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस वहाँ रख देना है। उसके बाद आपको जो है सुंदरकांड का पाठ करना है। वहाँ पे जो है घी का दीपक जलाइए, या तो सरसों के तेल का दीपक जलाइए, या तो तिल के तेल का दीपक जलाइए। आप जिस चीज़ का जला सकते हैं जलाइए। अपनी मनोकामना बोलते हुए उस दीपक को जलाना है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि बाती जो है वो कलावे की होनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सब लोग बताते हैं, क्या ऐसा करने से कुछ होता है? तो आप करके देखिएगा, ऐसा करने से बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो इसलिए आपको क्या करना है, एक कलावे की बाती लगाइए, चौमुखा दीपक जलाइए एक हनुमान जी के सामने, और थोड़ा बड़ा सा दीपक रखिए और उसमें खूब भर दीजिए तेल, चाहे तेल घी जो भी आप जलाने में समर्थ हो उस चीज़ को करिए। और उसके बाद जो वो मसूर की दाल है, मसूर की दाल को भी वहीं पे एक बर्तन में करके रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो है आपको वहीं बैठ करके हनुमान जी से अपना जो भी संकट है उसको कहते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे उस संकट को दूर करिए। बाकी अलग से संकल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पूजा पाठ तो लक्ष्मी नारायण की है, उसी के साथ साथ ये भी पूजा साथ में ही कर लीजिए। इसके लिए रात्रि की ज़रूरत नहीं है। आप जब शाम के टाइम पूजा करने बैठते हैं तब साथ में ही ये पूजा भी आप कर सकते हैं। अगर साथ में नहीं करना चाहते हैं तो फिर बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे खूब प्रार्थना करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। उसके बाद, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा भी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। उसके बाद जो है उसको अपना स्थान रखिए। उसके बाद उनके सामने आइए, भगवान राम के नाम का सुमिरन करिए, सिया राम सिया राम सिया राम, जितनी बार कर सकते हैं। उसके बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद सीधे सुंदरकांड का पाठ आपको करना है। सुंदर का कांड का पाठ करिए। अगर यह संपुट लगा करके कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। इस संपुट को लगा करके अगर आप सुंदर कांड का पाठ इस दिन कर लेते हैं तो 100% मान के चलिए कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होनी ही होनी है। आपको बस जैसे कि मान लीजिए शुरू होता है जामवंत के वचन सुहाए, सुंदरकांड यहीं से शुरू होता है। उसके पहले वो संस्कृत वाला है, सीधे यहाँ से शुरू होता है। तो पहले आपको बोलना है प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। उसके बाद जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। इसके बाद जो है आपको पढ़ते जाना है। जहाँ आपकी चौपाई खत्म होगी और जहाँ आपका दोहा खत्म होगा उसके बाद फिर यही कहना है, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। बस यह संपुट लगा करके अगर आपने यह सुंदरकांड का पाठ कर लिया ना, तो मेरी मानिए आप इस चीज़ को, इतना चमत्कारिक यह उपाय है, इतना चमत्कारिक उपाय है कि आपको यह उपाय करते ही आपको इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रमाण अवश्य ही देखने को मिलेगा, खास करके पूर्णिमा के दिन। और ऐसा नहीं है ये माघ पूर्णिमा के दिन ही किया जा सकता है, ये आप जो है किसी अन्य दिन पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा पूर्णिमा के दिन ही। एक बार अपने जीवन में इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा और मेरी बात अवश्य मानिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सुंदरकांड का पाठ करिए। उसके बाद हनुमान जी को जो है उनकी मनपसंद चीज़ का कोई ना कोई चीज़ का भोग उनको लगाइए। जितना अच्छे से उनको आप जो भी चीज़ उनको आप अवेलेबल हो, जो आप चढ़ा सकते हो, उनको जो है उस चीज़ का भोग लगाइए। उसके बाद जो है पहले भोग लगाते हैं फिर आरती करते हैं। नियमता यही है कि पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर जो है उनकी आरती करिए, उसके बाद उनको विश्राम के लिए भेज दीजिए। तो पहले उनको भोग लगाइए, फिर उनकी आरती करिए। आरती जो है कपूर से करिए। कपूर में जो है कपूर ही से कर लीजिए, इस दिन चलेगा। कपूर से आरती करिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो है जब आपकी सारी पूजा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद जो आपने मसूर की दाल वहाँ रखी है ना, उसको दूसरे दिन, क्योंकि उस दिन अगर आपके पास टाइम, अगर आपने शाम को कर लिया है तो मान लीजिए अगर 6 बजे आपने शुरू किया तो 8-9 बजे तक समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप रात्रि में नहीं जा पाए मंदिर, तो दूसरे दिन सुबह जा कर के वह मसूर की दाल जो है मंदिर में
पंडित जी जो होते हैं, महाराज जो होते हैं, उनको दे देना है, यानी कि उसका दान कर देना है। बस यही कार्य तो करना है और कुछ भी नहीं करना है। कितना सरल और कितना सिंपल उपाय है और इससे क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इस बार इस पूर्णिमा को यह उपाय करके अवश्य देखिएगा, आपका जीवन न बदल जाए तो कहिएगा। जो बहुत लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आजकल सब लोग तमाम तरह के टोटके बता रहे हैं। टोटके ही करके दुनिया चल रही है भाई। अगर हम ईश्वर से नहीं, ईश्वर पे आस्था नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।